सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं फिर से एक शिव शिष्य की कथा लेकर आई हूँ। इस कथा में पता चलेगा कि शिव जी भक्तों की कैसे मदद करते हैं। इस कथा को पूरा सुनिएगा। अधूरा कथा सुनने से शिव जी का अपमान होता है, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि कथा को सुने। मनोरमा नाम की एक शिव शिष्य बहन थी। उसके पति की मृत्यु कुछ साल पहले ही हुई थी। उसका एक बेटा था। उसे बहुत ही तकलीफ करके पढ़ाई लिखाई कराई थी। महादेव के आशीर्वाद से उसकी एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। मनोरमा यह जानकर बहुत खुश हुई। वह सोची कि क्यों ना अब मैं अपने बेटे की शादी कर देती हूँ। बहू घर में आ जाएगी तो घर का सारा काम संभाल लेगी, मुझे कुछ करना नहीं पड़े और मैं आराम से शिव चर्चा में समय से चली जाऊंगी। मनोरमा ने अपने बेटे से बात करके अपने बेटे की शादी एक साधारण परिवार की एक लड़की से करा दी। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वह बहुत ही लालची किस्म की थी। कुछ समय वह अच्छे से रही, लेकिन वह अपने पति से पैसे मांग मांग कर हमेशा नए कपड़े नए जेवर लाया करती। वह हमेशा खर्च करती रहती। यह सब देखकर मनोरमा और उसका बेटा हमेशा परेशान हो जाते। सिर्फ घर में कमाने वाला मनोरमा का बेटा था। इसे वह अपनी पत्नी को समझाता, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोरमा का बेटा वह अपना सारा कमाई जो मिलता वो अपनी माँ को लाकर देता था। यह देखकर उसकी बहू अब चिढ़ने लगती और वह पैसे मांगती तो मनोरमा नहीं देती थी। मनोरमा हमेशा हर रोज शिव मंदिर जाती थी और हर रोज शिव जी को पैसे रखने देती थी कि महादेव यह मैं रखने देती हूँ, जब भी मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो आप मेरी सहायता करिएगा। यह सब उनकी बहू देखती थी कि हर रोज़ वह पैसे लेकर कहाँ जाती थी। वह अपने पति से बोलती है कि जब मैं पैसे मांगती हूँ तो मुझे देने के लिए माँ जी के पास पैसे नहीं होते हैं और आपकी माँ को हर रोज़ मैं देखती हूँ कि वह पता नहीं सारा पैसा किसको दे आती हैं। मनोरमा का बेटा को अपनी माँ पे भरोसा था, इसलिए वह कभी भी अपनी माँ से नहीं बोलता था। एक दिन मनोरमा का बेटा को किसी काम से बाहर चला गया। उस दिन मनोरमा पैसा निकालती है और बाकी पैसा एक बक्से में रख देती है। यह सब उसकी बहू देख रही होती है। जब मनोरमा चली गई तो उसकी बहू पैसे निकाल लेती है, फिर उसी से पैसे से बाजार जाकर जेवर और नए नए कपड़े ले आती है। तभी उसकी सास जब घर आती है तो अपनी बहू को देखती है कि वह बाजार से आकर नए नए जेवर और कपड़े लाकर रखी है, तो वह पूछती है कि यह सब कहाँ से लाई हो बहू। उसकी बहू कहती है कि मेरे पास पैसे थे, उसी से मैं लाई हूँ। आपको तो मेरे पास देने के लिए पैसे ही नहीं होते हैं, तो आप मुझसे पूछा मत करिए कि मैं कहाँ से लाई हूँ नहीं लाई हूँ। मनोरमा फिर बहू की बातों को विश्वास न करते हुए वह अपने कमरे में जाती है और फिर पैसे वाला बक्सा खोलकर देखती है तो उसमें पैसा नहीं था। वह समझ गई कि उसके पैसे कहाँ गए। मनोरमा अपनी बहू को समझाती है, लेकिन उसकी बहू उस पर ही चिल्लाने लगती है और कहती है देखिए ये आप जानती हैं कि रोज़ की रोज़ आप पता नहीं किसको पैसा दे आती हैं और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मेरे पास खुद का भी पैसा रहता है, इसलिए जो भी मैं की खुद के पैसे से खर्च की हूँ। और मनोरमा फिर से कहती है कि आने तो तुम्हारे पति को सब बता दूंगी। उसकी बहू डर जाती है, फिर कुछ सोचती है और फिर घर का सारा सामान बिखेरने लग जाती है और बिखेरने के बाद अपनी सास से कहती है जब बुढ़िया तुम बचेगी तभी तो अपने बेटे से बोलोगी। तभी मनोरमा की बहू उसका गला दबाने लगती और कहती है तुम बुढ़िया मर जाएगी तो तेरे जेवर भी मेरे हो जाएंगे, तेरे में खर्च होता है वो भी बचेगा। अब तू धरती की बोझ है, अब तुम मर ही जा तभी मुझे खुशी मिलेगी। तभी इतने में दरवाजे पर मनोरमा का बेटा आवाज़ देने लगता है तो उसकी बहू डर जाती है और फिर अपने बचाव के लिए घर के पीछे का दरवाज़ा खोलकर अपना सर दीवार पर फोड़ लेती है
और चोर चोर चिल्लाने लगती है। तभी यह आवाज़ सुनकर मनोरमा का बेटा दरवाज़ा तोड़कर आता है। वह अपनी माँ को बेहोश पाता और फिर माँ को होश में लाता है तो यह देखता है कि उसकी माँ कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह बोलने की कोशिश कर रही थी, उसकी पत्नी की तरफ इशारे कर रही थी। तभी उसे लगा कि उसकी पत्नी को भी कुछ हो गया। तभी वह अपनी पत्नी के पास जाकर देखा तो उसके सर से खून बह रहा था। वह तुरंत गांव के वैद्य जी को बुलाकर दोनों का इलाज कराया तो पता चला कि मनोरमा की आवाज़ नहीं निकल रही थी। यह देखकर उसकी बहू खुश हो जाती है, सोचती है जो हुआ अच्छा हुआ। वैद्य जी के जाने के बाद वह पूछता है यह कैसे हुआ। उसकी पत्नी बताती है कि घर में चोर घुस आया था, माँ जी देख लिए तो उसे पकड़ने के लिए चिल्लाने लगे तो चोरों ने उनका गला दबा दिया, मारना चाहा तो पता नहीं कैसे इनका आवाज़ भी चला गया और मैं जब उन चोरों के पीछे भागने लगी तो मेरा सर पटक दिया, मेरा सर फूट गया। जब आपकी आवाज़ सुने तो वह चोर सब पीछे के दरवाजे से भाग गया। मनोरमा अपने बेटे को कुछ अपनी बहू के तरफ इशारा करती है तो उसका बेटा उस समय भी नहीं समझ पाता है, लेकिन उसकी पत्नी समझ जाती है और कहती है कि मेरे बारे में कह रही है, लगता है मैं ठीक हूँ माँ जी। इतना कहते ही अपनी सास से कहती है धीरे से, अब आप अपनी चिंता करिए क्योंकि आप तो किसी को कुछ बता भी नहीं पाएंगी। मनोरमा का बेटा अपनी माँ की बहुत ही ध्यान रखने लगा, लेकिन उसकी पत्नी उसके काम पे जाते ही उसे परेशान करती थी। जब शिव जी का पूजा करने जाती तो उसका बेटा उसे पैसे देकर जाता था तो उसकी बहू छीन लेती थी। बेचारी मनोरमा हमेशा खाली हाथ जाने लगी, पूजा करने लगती और मन ही मन महादेव से प्रार्थना करती कि महादेव मेरी पूजा में क्या कमी रह गई कि आप मुझे और मेरे बेटे को भी सज़ा दे रहे हैं। उसकी ज़िंदगी तो मुझे लगती है अंधेरी होती जा रही है। मेरे बहू को सद्बुद्धि दीजिए, वो नादान है कि वो क्या कर रही है उसे खुद नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि वह सही रास्ते पर आ जाए। एक दिन मनोरमा का बेटा अपनी माँ को पैसा देकर घर से बाहर निकल जाता है काम पर जाने के लिए। गुरु भाई गुरु बहनों कहते हैं ना 100 दिन की चोरी एक दिन पकड़ी जाती है, तो मनोरमा की बहू के साथ भी ऐसा ही होता है। तभी मनोरमा का बेटा जब घर से बाहर निकलता है तो उसे याद आता है कि कुछ उसका घर में सामान छूट गया है, तो वह फिर से घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी उसकी माँ से पैसे छीन लेती है और कहती है बुढ़िया तू पैसे क्या करेगी, तुम तो दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती थी, तुम तो बोल भी नहीं सकती, अपने महादेव को बुला भी नहीं सकती, अब क्या करेगी। यह सुनकर देखकर दंग रह जाता है कि वह ऐसे कैसे कर सकती है। उसका इतना लालच बढ़ गया कि वह मेरी माँ को तक नहीं बख्श की और अपनी पत्नी की सारी बातें सुन लेता है जो कि उसने उसकी माँ के साथ की थी। यह जानते हुए अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता है, उसे डांटने लगता है, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आया, इतनी तुम्हें धन का लोभ था तो तुम मुझे कहती बोलती मैं सारा तुम्हें दे देता, लेकिन तुम मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं की। और फिर उसके तरफ आगे बढ़ा ही था कि उस माँ इशारे में रोक लेती है और अपने साथ महादेव घर के मंदिर में लेकर जाती है। उनके तरफ इशारे करके कहती है जो करेंगे वो करेंगे, तुम महादेव पे भरोसा रखो। इतना बोलकर दोनों माँ बेटा हाथ जोड़ता है। इधर मनोरमा की उसे भूख लगती है, उसे इतना तेज भूख लगता है कि उसे बर्दाश्त नहीं होता है। जब वह किचन में खाने के लिए जाती है तब वह देखती है किचन में सारा चीज सोना का हो जाता है और कपड़े नए नए कपड़े हो जाते हैं। यह देखकर बोलती है क्या क्या हो रहा है, मैं किसी चीज़ को खाने के लिए उठाती हूँ या देखती हूँ तो वह सोने का हो रहा है, मैं क्या खाऊं। घर में कोई चीज़ नहीं बचता है खाने को। वह रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर दोनों बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो।
वह कहती है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और मैं किचन में कुछ खाना नहीं है। मैं जो भी छूती हूँ या देखने जाती हूँ तो सोने और कपड़े में बदल गया। मनोरमा का बेटा कहता है, देख ले, तुमने हमेशा मेरी माँ का अपमान किया। हमेशा तुमने अपनी लालच को इतना बढ़ा दिया कि तुमने मेरी माँ की जान लेनी चाहिए। अब यह महादेव का क्रोध और प्रकोप है, अब भुगतो। यह सब देखकर मनोरमा को इस पर दया आ जाता है, तो मन ही मन महादेव को प्रार्थना करने लगती है, पुकारने लगती है। तभी महादेव वहाँ पर प्रकट होते हैं। यह देखकर मनोरमा की बहू महादेव के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगती है। हे महादेव, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं धन के लोभ में इतना अंधी हो गई कि माँ जैसी सास को मैं मारना चाहिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी महादेव कहते हैं, मुझसे माफ़ी मत मांगो, तुम मेरी गुनहगार नहीं हो। तुमने अपनी सास को मारना चाहा है, तुम उसकी गुनहगार हो, अपनी सास की इज्जत नहीं की। तभी यह सुनकर महादेव की बातें मनोरमा की बहू रोते रोते अपनी सास से माफ़ी मांगती है और कहती है, महादेव, मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन आप मेरी सास को ठीक कर दीजिए, उनका आवाज़ लौटा दीजिए। अब मैं यह ऐसा कभी नहीं करूँगी। और तभी मनोरमा की आवाज़ महादेव दे देते हैं। मनोरमा महादेव को हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और फिर अपनी बहू की गलती का माफ़ी मांगती है। कहती है, महादेव, मैं आपकी पूजा अगर सच्चे मन से करती हूँ तो मेरे लिए मेरी बहू को क्षमा कर दीजिए। वह नादान है, अब वह ऐसा कभी नहीं करेगी। तभी महादेव उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसे क्षमा कर देते हैं और फिर उसकी मनोरमा की बहू का भी भूख शांत हो जाता है और फिर महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर मनोरमा की बहू अपनी सास को माँ जैसा प्रेम करती थी, उसका हमेशा ध्यान रखती थी, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं देती और वह जितनी कमाई होती थी उसके पति की, उतना में ही वह घर चलाती। यह देखकर पति और मनोरमा दोनों ही खुश हो गए। तभी तीनों मनोरमा की बहू भी महादेव का पूजा करती नित दिन। मनोरमा के साथ वह कहीं भी शिव चर्चा होता तो वह दोनों सास बहू जाते। इसी के साथ बोलते हैं, हर हर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, आज के इस युग में कितने घरों में सुनने को मिलता है कि बहू धन के लालच में अपनी सास को तकलीफ देती है ताकि वो जल्दी से मरे तो सारा धन जेवर उसका हो जाएगा, या फिर किसी घरों में दहेज के लालच में और बहू को संतान ना होने पर उसे मारने की साजिश होती है। लेकिन लोग समझते ही नहीं है, घर दौलत सिर्फ मोह माया है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, आपके साथ सिर्फ पुण्य कर्म ही रहेगा। मनुष्य समझते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं सब सही है, लेकिन आपका हर एक पाप ऊपर वाले देखते हैं। अपने भक्तों को बचाने के लिए स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।